नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपके लिए लेके आए वो भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। बेस्ट का नेक्स्ट वीडियो आपका हैशटैग जिसमें संख्याओं की श्रृंखला अपन पढ़ रहे हैं और संख्याओं की श्रृंखलाओं के 2 वीडियो आपके लिए कंटिन्यू लेके आ चुके हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो वर्ग और वर्गांतर पे है। तो वर्ग और वर्गांतर पर कैसे क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में एडवांस आते हैं, उन सब का हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों के बारे में तो जो आपका एंड बटन है उसमें मैं डाल दूंगा। बेसिक क्वेश्चन के बारे में वीडियो तो हम पहले भी बना चुके हैं। इस बार में एडवांस क्वेश्चन लेके आए आपके लिए वर्ग और वर्गांतर के बारे में। तो वर्ग और वर्गांतर क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में डिटेल में कंसल्ट करेंगे। लेकिन वर्ग और वर्गांतर के क्वेश्चन करने के लिए आपको कम से कम 1 से 30 तक वर्ग संख्या तो दोस्तों आना ही चाहिए। अगर पेपर के लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हो और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करना चाहते हो तो 30 तक वर्ग संख्याओं के बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। है ना। अगर आप सिस्टमेटिक वेरिएंट पढ़ रहे हैं और आप एग्जाम में काफ़ी अच्छी पॉसिबल करना चाहते हैं, 150 में 150 करना चाहते हैं तो 30 तक वर्ग संख्या है पूरी रीजनिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आती है। अगर आपको ज़्यादा याद नहीं होती, ज़्यादा याद करने की आपकी कैपेसिटी नहीं है तो कम से कम 30 तक तो आप याद कर ही सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो वर्ग संख्याओं के क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल से, उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे वर्ग और वर्गांतर। वर्ग भी होगा और वर्गांतर भी होगा, दोनों को टोटल 9 शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं कि वीडियो का एंड तक देखो। काफ़ी मजेदार क्वेश्चन होने वाले दोस्तों और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन होगा। ईमानदारी से अगर इन 9 क्वेश्चनों को आपने अच्छे से देख लिया, जिनकी पॉसिबिलिटी भारत के टॉप मोस्ट एग्जाम से हम लेके आए हैं आपके लिए, अगर मान लो इनको अच्छे से देख लिया तो आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन वर्ग और वर्गांतर से आप चुटकियों में कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम बच्चे उलझते का है, सीरीज में उलझते हैं और गलत होने के चांस होते हैं वो सीरीज में होते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपन। और पहला क्वेश्चन लेते हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे जो आपको दिख रहा है 144, ये 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 8 का है। क्योंकि वर्ग संख्या आती है तो बिल्कुल सिंपल है। तो यह 6 का स्क्वायर आएगा, जो आपका 36 हो जाएगा। ये 4 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है। सिंपल उल्टी वर्ग संख्या चल रही है तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो कोई बड़ी अप्रोच है ही नहीं और बड़ा वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। तो काफ़ी इजी वेरिएंट है, तो काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया। तो कोई बड़ा वेरिएंट नहीं है, आसानी से अपन कर सकते हैं आपके संग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें आपको शुरुआत में अपन को 0 दे दिया गया है, फिर आपको 5 दे दिया गया है और फिर आपको 8 दे दी है। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने देखो यहाँ पर यूँ आपके सामने 1 का स्क्वायर माइनस 1 कह सकते हैं हम। ये तभी 0 हो सकता है क्योंकि 1 के स्क्वायर में से 1 घटा होगा तभी 0 होगा आपके सामने। या 2 का स्क्वायर प्लस 1 कह सकते हैं हम। तो 2 के स्क्वायर में 1 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा। फिर अल्टरनेट चल रहा है तो हम 3 का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस बार -1 करना पड़ेगा तब जाके 8 होगा। फिर 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा और +1 करना पड़ेगा। सोच रखनी पड़ेगी आपको। और फिर आपको 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा और -1 करना पड़ेगा। अब प्लस की बारी 6 का स्क्वायर प्लस 1 करना पड़ेगा तो आंसर हो जाएगा आपका 37। तो नोटिस करो इसमें 1 का स्क्वायर -1 है, 3 का स्क्वायर -1 है, 5 का स्क्वायर -1 है इसमें। और यहाँ पर नोटिस करो 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इस प्रकार की वैरायटी आपको देखेंगे, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और काफ़ी ग्रोथ क्वेश्चन है। तो पॉसिबिलिटी एग्जाम में काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें इस प्रकार की सीरीज आपको देखने को मिली है और सीरीज भी काफ़ी मज़ेदार है। ये कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब अगर आगे बात करें अपन आपके सामने, तो कोई भी संख्या अगर हम यहाँ पर लाते हैं तो पॉसिबिलिटी की संख्या 3 नंबर पे खाली है, तो वहाँ पर ही सोचना पड़ेगा आपको। तो देखो अगर मैं यूँ कहूँ आपके सामने गुणा 1 है ना, अपने 1 से गुणा करें और प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ दें। 4 को 1 से गुणा किया तो 4, 1 का स्क्वायर जोड़े तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ करेंगे आप क्या 3 से अपने करेंगे आपके सामने गुणा 1, यहाँ 1 से गुणा किया था अपन ने। और यहाँ अगर हम बात करें 3 से गुणा करें और 3 से गुणा करके 3 का स्क्वायर जोड़ दें। तो 3 से गुणा करके देखो 5 3 15 होता है और 3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 और 15 कितना हो जाएगा आपका 24। तो ऐसे कह सकते हैं आपका हो जाएगा 9 और 15 कितना हो जाएगा आपका 24। अब 24 से आगे का भी आना चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा 5 प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो 24 पंजे 120 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका हो जाएगा 145। बिल्कुल सिंपल है, मतलब अपन सही जा रहे हैं एकदम। और यहाँ पर अगर बात करें आपके सामने, अब गुणा 7 प्लस 7 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपका गुणा 9 प्लस 9 का स्क्वायर। तो अपन को टर्म यही चाहिए थी बीच वाले, तो आगे जाने की जरूरत नहीं। आपका चॉइस एकदम सही है, सारी सीरीज सीक्वेंस एकदम सही चल रही है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी मैट्रिक क्वेश्चन है। तो गुणा 1 प्लस 1 स्क्वायर है, गुणा 3 प्लस 3 स्क्वायर है, गुणा 5 प्लस 5 स्क्वायर है, गुणा 7 प्लस 7 स्क्वायर है और गुणा 9 प्लस 9 स्क्वायर है। इस प्रकार की वैरायटी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में है। तो ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हो। अगर आपकी सोच बढ़िया हो तो आराम से हो जाएगा। इसके बाद अपन कह सकते हैं आपके सामने 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है, 8 का आने की संभावना है, तो बिल्कुल 64 हो जाएगा। ये 10 का स्क्वायर है क्योंकि ये 12 का है, ये आपका कितने का हो रहा है, आपको 16 का दे रखा है ना। 6 8 10 12 14 है ना, 16 का दे दिया है ना, ये 18 का हो गया होगा। 14 का छूट गया, ये कपड़ा 14 का भी लिख सकते हैं यहाँ पर। 14 का जैसे 12 का हो गया ना,
14,196 एक संख्या अपन ने छोड़ दी, वो भी लिखना जरूरी है, सीरीज कंडक्ट टूट जाएगी आपके ना। तो क्योंकि देखो गैप है जो 2-2 का ही चल रहा है, इस प्रकार से कह सकते हैं अपन। तो 196 लिखना जरूरी है, तो यहाँ लिख लेंगे अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64 वहाँ आ जाएगा। कुल मिला के देखो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो कुल मिला के अगर नहीं भी लिखो तो ये कह सकते हो कंटिन्यू वर्ग संख्या चल रही है, नहीं भी लिखो तो ये कैसे 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यहाँ भी वर्ग संख्या आएगी फिर आपकी, है ना। 10 का स्क्वायर, तो गैपिंग बराबर चल रही है। और आगे जाओ तो चाहो गैप ज़्यादा भी कर सकते हो आप, ये 16 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर है, चाहो तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो अपन आपके सामने, तो अगर संख्या अपन को ये लानी है तो ये कह सकते हैं आपके सामने 0 का स्क्वायर आना गुणा 1, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये संख्या अपन ने फिक्स करनी है, पॉसिबल वेरिएंट है। तो इसको यहाँ पर कह सकते हैं अपन, इसी को मान लेते हैं 0 का स्क्वायर प्लस 1, या 0 का स्क्वायर प्लस 1 कह सकते हैं गुणा को। तो अपन यूँ कह सकते हैं, तो गुणा करने पर अगर 0 का स्क्वायर प्लस अपन गुणा 1 करें तो फिर पॉसिबल नहीं बनेगा आपका, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 करना पड़ेगा। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे आप तो फिर ज़रूर आपका हो जाएगा 1। अब यहाँ पर ये आगे की संख्या काम में लेंगे, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, आगे की संख्या प्लस 1 तो कर ही रहे अपन। अब ये संख्या काम लेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 करना पड़ेगा, 1 कॉमन, यहाँ भी 1 प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ और यहाँ भी 1 प्लस हुआ। यहाँ 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इसका, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर, अब आगे ये 5 काम आएगा तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 करना पड़ेगा, 1 तो प्लस करना ही पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 26। और आगे की संख्या कब आएगी आपको, यहाँ 26 इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो 26 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 676 होता है, 1 जोड़ते 670 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका 26 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत जोरदार है, इसमें भी आपको बहुत बढ़िया सोच रखनी पड़ेगी, और बढ़िया सोच रखोगे तभी क्वेश्चन होगा, कभी सिंसियर वेरिएंट है और कभी पॉसिबल वेरिएंट है, तो आप कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम जोड़ने की बात करें आपके सामने, तो ये संख्या दे रखी है आपको 4, 18 और 48, ये 100, 180 और 294, है ना। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने कोई भी टर्म ले लें, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 या फिर ज़्यादा अगर संख्या ले अपन, तो यहाँ पर देखो 3 का वेरिएंट बनेगा आपके सामने, क्योंकि यहाँ 16, 3, 48, मतलब 4 का स्क्वायर गुणा 3 हो रहा है ना। और यहाँ 3 का स्क्वायर गुणा 2 हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर गुणा 1 कर सकते हैं अपन। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4 और गुणा 1 होगा। फिर यहाँ कह सकते हैं हम 3 का स्क्वायर गुणा 2, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 से गुणा करते 18 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर के उधर गुणा आप 2 कह सकते हैं, 4 का स्क्वायर गुणा 3, क्योंकि 1, 2 और 3, तो 16, 3, 48 हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणा 4, तो 25 चौक 100। अब आप कह सकते हैं आगे 6 का स्क्वायर गुणा 5, तो 36 हो जाएगा, 36 पंजे 180 हो जाएगा, ठीक है। अब आप आगे कह सकते हैं 7 का स्क्वायर गुणा 6, कंटिन्यू चल रहा है तो कंटिन्यू ले रहे हैं अपन। अब आगे आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर गुणा आपका 7, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। अब 64 को आपको 7 से गुणा करना है, तो करो, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 6 7 42 और 2 44, तो ये हो जाएगा 448। बिल्कुल सिंपल है, ये सिस्टम भी बहुत जोरदार था, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसकी पॉसिबिलिटी एग्जाम के हिसाब से बहुत बढ़िया थी, इसलिए कन्वर्टेड वेरिएंट रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए आप, इसकी अगर आप बात करें आपके सामने, तो इसमें गुणा 1 प्लस 1 कह सकते हो आप, 1 से गुणा करो प्लस 1। फिर अगर ये कहो आपके सामने गुणा 3 और 2 से कर दो आप, तो फिर यहाँ पर क्या कि संख्या ज़्यादा जोड़नी पड़ेगी आपको, तो गुणा 1 प्लस 1, अगर 1 से गुणा करो तो यहाँ पर आपको 2 से गुणा करके जाए, क्योंकि 16 लाना है मुझे, कितना लाना है 16, तो 2 से गुणा करते 12 रह जाएगा, 4 से गुणा करना, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं कर सकते अपन, क्योंकि ऐसा करते हैं या फिर 4 जोड़ते 1 का स्क्वायर जोड़ो, यहाँ गुणा 1, 1 का स्क्वायर, यहाँ करो गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि गुणा प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो 2 ही बड़े, 1 से गुणा करोगे तो 5, 1 का स्क्वायर जोड़ा तब भी 6, 2 से गुणा करके 4 जोड़ दोगे 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर कैसे 3 से गुणा करके आपका स्क्वायर जोड़ना है 3 का, तो बिल्कुल सही जा रहा है, 16 3 48, और 48 और 9 जो होगा 57 हो जाएगा, मतलब एकदम सही जा रहे हैं अपन। फिर कह सकते हैं गुणा 4 प्लस 4 का स्क्वायर, गुणा 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो गुणा 4 प्लस 4 का स्क्वायर कर ही सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो गुणा 4 की आ जाएगी संख्या, फिर करना आपको गुणा 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो इस संख्या को 5 से गुणा करके 25 जोड़ना है ना, वो कर ही सकते हैं अपन। तो 5 से गुणा करें तो 4 पंजे 20, हासिल 2 हो जाएगा आपका, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, है ना, हासिल 2, और 5 दूनी 10, और 10 और 2 12। अब आप इसमें 25 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1245 आपका आंसर। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी और काफ़ी आसानी से वेरिएंट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ संख्याएं आपको जोड़ कर देखनी पड़ेगी, तो 62 में क्या जोड़ोगे 27 आ जाए, एक तो 18 25 जोड़ना पड़ेगा, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा आपको 100, और यहाँ की बात करें तो आपको जोड़ कर देखना पड़ेगा कितना हो रहा है,
ये 5 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर जुड़ रहा होगा, मतलब 225 जुड़ रहा होगा। और यह 20 का स्क्वायर जुड़ रहा होगा 400, है ना। ये 400 तो आप नोटिस भी कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, अब 25 का स्क्वायर जुड़ेगा 625, है ना। इस प्रकार से कंटिन्यू चल रहा है। तो 625 जोड़ोगे, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, और 2 और 1 कितना हो गया 3, और 6 और 8 कितना हो जाएगा आपका 14। तो अपन लिख सकते हैं आपके सामने 6 और 8 हो जाएगा आपका 14, ये हो गया आपका 1437। बिल्कुल सिंपल हो गया और काफ़ी इजीली एवरेट कर सकते हैं अपन। ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है अपना। ये 2 का स्क्वायर कह सकते हो, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, और आगे आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, जिसे हम 144 कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 144, जो कि बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्ग और वर्गांतरिक क्वेश्चन काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं यहाँ पर और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे आपके वर्ग संख्या क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छे से डील किए अपन ने और काफ़ी अच्छी तरीके से पॉसिबल किए हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया और काफ़ी मज़ेदार लगा और कंटेंट जोरदार लगाओ, आपको हाईएस्ट लेवल का कंटेंट लगाओ दोस्तों, और एग्जाम के साथ काफ़ी अच्छे से आप पॉसिबल कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बोले दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताया था कि इसी प्रकार बेहतर वीडियोज़ आप डेली आप हमारे चैनल पर ठीक शाम को 6 बजे देख सकें दोस्तों। धन्यवाद।